अगर वो मुल्क बांग्लादेश के साथ भी मजबूत रिलेशंस रख रहा हो तो इससे इंडिया की परेशानियां मज़ीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि चीन के फैक्टर की वजह से पहले ही इंडिया परेशान है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश और तुर्की के रिलेशन के बारे में कि बांग्लादेश और तुर्की के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और इंडिया से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ इनके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। और इसके बाद जो है वो बहुत सारे लोगों में ये तकलीफ़ भी हो रही है कि क्यों बेहतर हो रहे हैं। तो आज जिस वीडियो पर रिएक्शन लेके आए हैं वो है वाई ग्रोइंग बांग्लादेश तुर्की रिलेशन आर न्यू हिडन्स फॉर इंडिया। तो आज बांग्लादेश और तुर्की जो है वो एक ही पेज पे हमें नज़र आ रहे हैं और बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है दफ़ाई मुआहिदों के हवाले से। और बांग्लादेश के साथ मुआहिदे जो हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर हो या चाहे वो किसी मिसाइल की बात हो या हथियारों की बात हो, तो तुर्की जो है वो सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और हर सतह पर उनकी सपोर्ट जारी है। तो बहुत अहम कंट्री है तुर्की और बांग्लादेश के साथ रिलेशन और भी ज़्यादा बेहतर होने की खबर जो है वो तेज़ी के साथ फैल रही है। तो आज इसी हवाले से देखेंगे कि मीडिया के ऊपर क्या रिपोर्ट चल रही है, पाकिस्तान का मीडिया हो चाहे वो इंडिया का मीडिया हो, वो इसके ऊपर क्या कह रहा है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुत से म्यूचुअल फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के लिए दर्द सर बने हुए हैं और इन्हीं में से एक तुर्की भी है। तुर्की और बांग्लादेश का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $754 मिलियन रहा है इस साल के पहले 10 महीने में, जो कि नॉर्मली $1 बिलियन तक भी जाता है एनुअली। हालिया कुछ सालों में एक अहम चीज़ जो नज़र आ रही है बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस में, इनमें दो बहुत अहम बातें हैं। एक तो ये कि चीन और तुर्की के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशंस हैं ये पास्ट के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं, पहले से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। दूसरा ये कि कुछ ऐसे मुल्क जिनसे बांग्लादेश के ताल्लुकात पास्ट में इतने अच्छे नहीं रहे, उनसे अब मुनासिब लेवल के ताल्लुकात बांग्लादेश डेवलप कर चुका है और ऐसे मुल्कों में से ही एक पाकिस्तान भी है। इसका मेन रीज़न दोनों मुल्कों की तुर्की और चीन जैसे जो म्यूचुअल दोस्त हैं वो इसका एक बड़ा रीज़न है। तुर्की के साथ अपने रिलेशंस मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस साल सितंबर में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जनाब AK अब्दुल मोमिन साहब तुर्की गए थे और वहाँ बांग्लादेश की जो नई एम्बेसी अंकारा में बनी है इसका भी इफ्तिताह किया था उन्होंने। और अब तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश आ रहे हैं और उनका ये दौरा बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रेड ही डिस्कस नहीं हो रहा बल्कि कई अहम रीजनल इश्यूज भी डिस्कस होने जा रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये एक मजबूत फॉरेन रिलेशंस की एक निशानी है और तुर्की और बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के कई इश्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। मज़े की बात यह भी है कि अभी इसी महीने दिसंबर में ही मोदी साहब और शेख हसीना की वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, जिसमें दोनों साइड्स ने रवायती मोहब्बत और दोस्ती का इजहार किया था। मोदी साहब का कहना था कि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही अहम मुल्क है, जबकि शेख हसीना का कहना था कि इंडिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन साथ ही फिर ये भी हो रहा है कि बांग्लादेश अब उन सारे मुल्कों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत बनाता जा रहा है जिनसे इंडिया को शदीद एतराज़ है। और चीन की तरह तुर्की भी एक ऐसा ही मुल्क है और तुर्की और इंडिया के बीच कई बार लफ्ज़ी जंग हो चुकी है। लफ्ज़ी जंग यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े सख्त बयानात दोनों मुल्कों ने दिए हुए, जिसकी एक बड़ी वजह कश्मीर पे तुर्की की पॉलिसी है। तुर्की का ये मानना है कि सारा का सारा ये जो इंडिया का कश्मीर है जिस पे इंडिया कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, दरअसल ये पाकिस्तान का हिस्सा है जिस पे इंडिया ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। और रज्जुब तैयब अर्दगान ज़ाती तौर पर भी कश्मीर पे खुल के पाकिस्तान की हिमायत कर चुके हैं और तुर्की खुल के इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर चुका है, जिस पे इंडिया भी कई बार तुर्की से प्रोटेस्ट कर चुका है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये भी इजहार कर चुके हैं कि तुर्की हमारा दोस्त नहीं भाई है। अब अगर ऐसा मुल्क जिसके पाकिस्तान के साथ इस लेवल के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशंस हो, अगर वो मुल्क बांग्लादेश के साथ भी मजबूत रिलेशंस रख रहा हो तो इससे इंडिया की परेशानियां मज़ीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि चीन के फैक्टर की वजह से पहले ही इंडिया परेशान है और बांग्लादेश को लेकर एक इंटेंस डिप्लोमेटिक वॉर में फंसा हुआ है चीन के साथ, जहां उसके लिए बांग्लादेश में अपने होल्ड या असर रसूख को बरकरार रखना पहले से ज़्यादा मुश्किल बना हुआ है।
और अगर अब ऐसे में तुर्की भी अपनी गहरे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने में कामयाब हो जाता है बांग्लादेश के साथ, तो इसका पॉजिटिव असर फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस पर भी पड़ सकता है, जो कि इंडिया कभी नहीं चाहता। बांग्लादेश और तुर्की के मजबूत स्ट्रेटेजिक रिलेशंस क्यों बन रहे हैं, हम ये किस बेसिस पर कह रहे हैं? देखें, दो मुल्कों के दरमियान मुनासिब डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर पहले से ही मौजूद हों और उसके बाद अगर इन मुल्कों के बीच मिलिट्री रिलेशंस भी कायम होना शुरू हो जाएं, तो ये एक साइन होता है कि ये दो मुल्क स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच मजबूत डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमती लेवल पर इंडिया को बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल रही है, लेकिन मिलिटरली इंडिया के लिए बांग्लादेश में वो सपोर्ट नहीं पाई जाती जो कि चीन के लिए पाई जाती है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, लिहाजा पलड़ा चीन का भारी है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उसके मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों रिलेशंस मौजूद हैं। और इन्हीं मिलिट्री रिलेशंस को जो कि बांग्लादेश और चीन के दरमियान मौजूद हैं, इनके डाउन करने के लिए कुछ महीना पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी बांग्लादेश को ऑफर की थी कि हम बांग्लादेश की मिलिटरली हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई ज़्यादा पेशरफ्त बाद में सामने नहीं आई। असल में अमेरिका की ये ऑफर करने के पीछे भी दरअसल इंडिया ही था। इंडियन लॉबी जानती है कि वो चीन को मिलिटरली कभी भी कम्पीट नहीं कर पाते। चीन की टेक्नोलॉजी बड़ी सुपीरियर है और उनके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को बांग्लादेश के लिए, और इंडिया वहाँ पर चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए चीन बांग्लादेश मिलिट्री रिलेशन जो हैं, इनको डाउन करने के लिए इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका को बांग्लादेश की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी। तो अब तुर्की का भी यही मामला है, यानी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद अब बांग्लादेश और तुर्की के बीच फौजी ताउन भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस सिलसिले में हालिया कुछ महीनों में ये नोट किया गया है कि तुर्की की जो डिफेंस कंपनियां हैं, इन्होंने बांग्लादेश में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लिए हुए हैं। और जब तुर्की में जो बांग्लादेश के डिफेंस अताची हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद तारकुल आलम तारिक, जब उनसे पूछा गया कि आखिर तुर्की की कंपनियां इतने सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे विन कर पा रही हैं बांग्लादेश के अंदर, तो उनका कहना था कि असल में तुर्की की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वो डिफेंस की चीज़ें बना रहे होते हैं, वो बड़े आला मयार की होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और उनकी जो प्राइस होती है, उनका जो रेट होता है वो भी सही होता है। इसके अलावा उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, जो तुर्की की कंपनियां दे रही होती हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये वो तीन मेन शोबे हैं, तीन मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुर्की की जो डिफेंस कंपनियां हैं, ये बांग्लादेश के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको मिल रहे हैं। तो दिफा के शोबे में तुर्की और बांग्लादेश के बढ़ते हुए रिलेशंस इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में दोनों मुल्कों के अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सामने आने वाली है। अब इसमें साल लगे या 2 साल लगे, लेकिन ये बात ऑन द कार्ड से कि बांग्लादेश और तुर्की के रिलेशंस अब उस हाइट पे आ चुके हैं कि जहां से उनका अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना अब ज़्यादा दूर बात नहीं है, और ये इंडिया के लिए एक और नया चैलेंज बन सकता है। अच्छा, बांग्लादेश में जो तुर्की के एम्बेसडर हैं मुस्तफ़ा उस्मान साहब, इनका कहना था कि बांग्लादेश का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, उनकी और हमारी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं तुर्की के अंदर जो कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में आपको ये भी बता दें कि तुर्की की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि $100 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है एलपीजी के सेक्टर में चिटागोंग के अंदर, और ये सिर्फ एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, $100 मिलियन, जो कि बड़ा ह्यूज अमाउंट है। अगर तुर्की की बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी अगर आ जाती हैं यहाँ पर, तो इससे जो इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं तुर्की और बांग्लादेश की, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और जितना जितना तुर्की और बांग्लादेश के रिलेशंस आगे जाएंगे, इंडिया के लिए इसमें मसला बढ़ सकता है, क्योंकि तुर्की जो है, ये जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा प्लेयर जो है चीन के बाद अगर कहा जाए तो वो तुर्की ही है। इवन सऊदी अरब से भी ज़्यादा पाकिस्तान के रिलेशंस तुर्की के साथ मौजूद हैं इस वक्त। एक और सिग्निफिकेंट बात नोट की गई है कि बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो तुर्की के साथ पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं, इनको बेहतर बनाने के लिए भी तुर्की के ड्रामे दिखाने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। हालिया कुछ सालों में आपने नोट किया होगा कि अर्तुगरुल गाजी समेत कई अहम तुर्की के ऐसे ड्रामे हैं जो कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में दिखाए जा रहे हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर भी है, इनको मकबूलियत भी मिली हुई है। असल में ये जो एक्सरसाइज है, इसका मकसद यही है कि पीपल टू पीपल रिलेशंस जो हैं इन दोनों मुल्कों के, वो बेहतर बने तुर्की के साथ। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का ये जो दौरा है, इसमें एक और जो अहम चीज़ सामने आने वाली है वो ये है कि ढाका में तुर्की की एक नई एम्बेसी बनी है बांग्लादेश के लिए, और उसका इफ्तिताह AK अब्दुल मोमिन जो कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर दोनों मिल के करेंगे।
ये जो नई एम्बेसी बन चुकी है तुर्की की बांग्लादेश के अंदर, इन सारी चीज़ों को देखकर ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश और तुर्की के जो मुस्तकबिल के रिलेशंस हैं ये काफ़ी ब्राइट हैं और आने वाले कुछ ही टाइम में इनमें बहुत ज़्यादा एक नई हाइट आपको नज़र आएगी इन दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन साथ ही ये भी नोट कर लें कि इनको भी स्पॉइल करने के लिए, जैसे कि चीन के बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को स्पॉइल करने की कोशिश की जाती है, तो इन रिलेशंस को भी स्पॉइल करने वाली फोर्सेस मौजूद हैं और वो भी यकीनी तौर पर इसको स्पॉइल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उसमें उनको ज़्यादा सक्सेस मिलने के जो चांसेस हैं ये कम हैं। तो जी ये थी वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि इन्होंने के रिलेशन जैसे ही बांग्लादेश के किसी भी कंट्री के साथ बेहतर होने लगते हैं या उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने लगती हैं तो उनको तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, उनको रोकने वाले बहुत ज़्यादा निकल आते हैं और इनके जो भी प्रोजेक्ट उनके साथ चलती हैं उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे कि आप देख लें चीन के साथ बांग्लादेश के जो रिलेशन बेहतर हुए थे, तीस्ता रिवर का जो मुआहदा हुआ था उसके बाद इंडियन मीडिया के ऊपर क्या क्या रिपोर्टिंग चली और क्या क्या उन्होंने जो प्रोपोगेंडा है वो इसके दरमियान में किया है। तो ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट को बाखूबी पता था कि हम लोग अपनी बेहतरी के लिए क्या क्या फ़ैसले करने हैं। उसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों का अब पिछले दिनों देख लें, जैसे ही उन्होंने उनको शिफ्टिंग का काम किया है तो उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा हुआ है, उसके ऊपर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। अब जो है तुर्की के साथ रिलेशन इतने ज़्यादा बेहतर हो गए हैं कि काफ़ी देर से हमें ऐसी वीडियोज़ मिल रही हैं कि बांग्लादेश जो है वो तुर्की से ख़रीद रहा है दिफाई जो साजो सामान है, जो वेपन्स हैं या जो हथियार हैं वो खरीद रहा है तुर्की से। और तुर्की का कहना है कि हमारे हथियार जो हैं वो आला किस्म की होती हैं और इसके बाद अमेरिका भी ऑफर कर चुका है बांग्लादेश को मिलिट्री हथियार खरीदने के लिए, अगर आप हमसे खरीदना चाहें तो हम भी आपको सेल करने के लिए तैयार है। और तुर्की के साथ पाकिस्तान के रिलेशन शुरू से ही बहुत अच्छी हैं और पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा है और तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान सपोर्ट करता है तुर्की को। तो यही मेन वजह है कि पाकिस्तान के चाइना के बाद अगर सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं तो वो तुर्की के साथ हैं। तुर्की के ड्रामे अभी पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में भी चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे की सकाफत दिखाई जा रही है, एक दूसरे की रहन सहन दिखाया जा रहा है, एक दूसरे की सकाफत को सीखने का एक मौका दिया जा रहा है कि आप भी हमारी सकाफत को देखें, हमारे लोगों को देखें। तो यही वजह है कि बांग्लादेश भी अब समझदारी के साथ बहुत ही अच्छे कदम बढ़ा रहा है और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में ला रहा है, उनके साथ मुआहदे कर रहा है, उनके साथ बिजनेस को बढ़ा रहा है। और तुर्की जो है वो बहुत बड़ी एक रकम जो इन्वेस्ट करने वाला है बांग्लादेश के अंदर, चिटागोंग के अंदर, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज़ है। और आने वाले टाइम में अगर एक दो कंपनी आ जाती हैं तो उसके बाद हो सकता है कि तुर्की की मेन जो सबसे बड़ी कंपनी है वो भी बांग्लादेश का रुख कर लें, क्योंकि बांग्लादेश इस टाइम ग्रोइंग कर रहा है, जीडीपी के हवाले से ग्रोइंग कर रहा है। तो बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और चाइना हो या वो तुर्की हो तो ये इन्वेस्ट करें बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश की किस्मत और ज़्यादा चमक उठेगी और ज़्यादा तरक्की करेगा बांग्लादेश। और यही हमारी कोशिश है कि बांग्लादेश के जिस भी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छी हों उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों और उसके ज़रिए जो है वो बांग्लादेश के अंदर एक अच्छी जो इनकम आ रही है वो आना स्टार्ट हो जाए और बांग्लादेश की लेबर जो है वो पूरी दुनिया में सप्लाई जो की जाती है वो सारी लेबर वापस बांग्लादेश में आके अपनी कंट्री के लिए काम करें। तो ये चाहते हैं हम लोग, रिलेशन बेहतर हो, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो, तुर्की के साथ बेहतर हो, सभी मुस्लिम कंट्रियों का एक जोड़ होना चाहिए, एक मुतहद होना चाहिए। कोई भी फैसला हो तो सबको मिल के हक है कि फैसला किया जाए। तो ये था आज का रिएक्शन जी। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।